ओम शांति। बहुचर्चित विषय और जिस पर विश्व के हर एक भाषा में उस विषय पर हजारों किताबें लिखी गई होंगी, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा, चर्चाएं, कॉन्फ्रेंसेस हुई होंगी, और वह सिंपल शब्द है मन। अब मन को लेकर के कई अटकलें आज हमारे समाज में, साहित्य में, एजुकेशन सिस्टम में हैं। हम सब ये मानते हैं कि मन, इसके ऊपर एक शास्त्र है जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं, साइंस ऑफ माइंड। परंतु अभी तक किसी ने भी शरीर में माइंड को लोकेट नहीं किया, इसीलिए उन लोगों ने साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी को बोलने के बजाय उसको बिहेवियरल साइंसेस बोला। तो मन एक पहेली है, बोला बहुत जाएगा इसके बारे में। विद्वांस पंडित लोग यदि आप बोलने को बोलेंगे तो घंटों नहीं महीनों बोलेंगे मन के ऊपर। परंतु ये सिंपल बात अब इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्पष्ट होती है कि मन कोई चीज इंडिपेंडेंट है नहीं, उसका कोई अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वह एक सूक्ष्म अंग है शक्ति का, और वह शक्ति है आत्मा। आत्मा का एक सूक्ष्म अंग और चैतन्य, कॉन्शियस मन है। फिर आत्मा में भी कहीं मन ढूंढे तो नहीं मिलता है ढूंढने से, परंतु मन, मैंने जहाँ तक विश्लेषण किया है, वो है संकल्प। और आप देखेंगे जैसे कहा जाता है टाइम एंड टाइड नन कैन स्टॉप, समुद्र की लहरों को और समय को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे ही संकल्पों को भी कोई रोक नहीं सकता। संकल्प चलते ही रहते हैं नॉन स्टॉप। अभी जो संकल्प हैं यह भी 3 प्रकार के हैं, सकारात्मक संकल्प, नकारात्मक संकल्प और वेस्ट संकल्प। आज दुनिया में मनुष्य या हम लोग वेस्ट संकल्प और नकारात्मक संकल्प के शिकार हैं। आज मनुष्य की रात की नींद हराम है, मेजॉरिटी लोगों को नींद नहीं आती है, और उसका कारण है कि वो अनेक विचित्र संकल्पों से ग्रसित हो जाते हैं रात के एकांत में। तो उससे पार पाने के लिए वो जाएंगे साइकेट्रिस्ट के पास, मनोरोग तज्ञ के पास, और वो हमको डायज़ेपाम, नाइट्रेट्स आदि नींद की गोलियां दे देंगे बस। क्योंकि मन को मारा नहीं जा सकता, इसीलिए कहा जाता है मन को दमन नहीं करो, मन को सुमन करो, मन को श्रेष्ठ बनाओ। अब वो कहीं हाथ में आए तो उसको श्रेष्ठ बनाएंगे ना, नहीं, वो एक सूक्ष्म शक्ति है जिसको हम कहते हैं संकल्प। और मनुष्य को ये कहा जाता है आप संकल्प करो तो संकल्प की सिद्धि हो जाएगी। अब वो संकल्प, कौन से संकल्प की सिद्धि होगी? तो मैंने देखा है नेगेटिव संकल्प की भी सिद्धि होती है, तो पॉजिटिव की भी होती है, मगर जीत पॉजिटिव की होती है। जैसे राम रावण है, या पांडव कौरव है, या और कोई भी है, दुनिया में कभी भी किसी भी नेगेटिव की जीत दिखाई नहीं गई। साहित्य इतना भरा पड़ा है विलन से, खलनायकों से, मगर जीत नायक की होती है ऐसा दिखाते हैं, या सत्य की ही जीत होती है।
विक्ट्री जो होती है वो ट्रुथ की होती है। वो कैसे करेंगे अभी हम? तो हम अभी वर्तमान समय इस कॉन्फ्लुएंस एज में हमको ये सिखाया जाता है कि आपके अंदर नकारात्मक वेस्ट संकल्प भरे पड़े हैं, उनको आप निकाल नहीं सकते। तो करना क्या होगा? आपको सकारात्मक संकल्पों को क्रिएट करना होगा, रचना करना होगी। इसीलिए कहा गया कि तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प माना कल्याणकारी संकल्प, सकारात्मक संकल्प करे। तो फिर भी वहां मन को हमने थर्ड पर्सन में रखा। अब यह ज्ञान कह रहा है कि नहीं, वो फर्स्ट पर्सन में लीजिए, उसको व्यक्तिगत लीजिए कि मुझे श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, मुझे कल्याणकारी संकल्प करने हैं, मुझे शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प करने हैं। चाहे सामने वाला कोई उल्टा भी होगा, परंतु उसके प्रति भी शुभ भावना आवश्यक है। अब वो तब हो सकता है जबकि हमारी स्मृति सकारात्मकता से भरी हुई हो, और वो स्मृति को सकारात्मक बनाने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है या आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको एक अंतर बताऊं, ये आध्यात्मिक साहित्य और पौराणिक या धार्मिक साहित्य। आप जितना भी भारतीय धार्मिक साहित्य लेंगे तो आप उसमें देखेंगे सारे मारामारी की ही बातें हैं। युद्ध, चक्र, गदा, बाण, तलवार ये दिखाई देते हैं। आक्रमण, देवताएं भी बोले और वे राक्षस भी बोल रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है दोनों में? कुछ नहीं, दोनों एक ही जात के हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है। देवता अहिंसा परमो धर्मी होते हैं, देवता बिल्कुल ही सकारात्मक होते हैं। ऐसे भी कोई घर में बच्चा होता है जो बहुत शांत गंभीर रहता है, तो उसको कहते हैं मेरा लड़का बड़ा समुद्र है। अभी समुद्र क्या है? समुद्र तद्भव है, इसका तत्सम समुद्र है। समुद्र की विशेषता क्या है? तो कहा जाता है समुद्री गांभीर्यम, समुद्र में गंभीरता है। चाहे 100,000 नदी उसमें आके पड़ेंगे मगर वो सीमा नहीं छोड़ेगा। नदी नाले थोड़ा सा भी बरसात होगा तो सीमा छोड़ देंगे, ये है। इसीलिए समुद्र का माना गंभीरता का गुण मनुष्यों में आने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा जो है ना वो तामसिक है। हमारे अंदर तमस भरा हुआ है, अंधकार भरा हुआ है, अज्ञान भरा हुआ है। अब उस तमस अज्ञान से निकलने का एक सुंदर तरीका है यह आध्यात्मिक ज्ञान, परमपिता परमात्मा शिव भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, जो आज ब्रह्मा कुमारी बहनें विश्व में बांट रही हैं उचित रीति से। इनकी निस्वार्थ सेवा एक दिन रंग जरूर लाएगी, क्योंकि ये सकारात्मक सेवा है। इनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि ये सब एकता जीव सदाशिव हैं। इनके आगे पीछे सिर्फ भगवान है। एक भरोसा, एक बल, वहाँ विजय है, विजय है, विजय है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूं, ये मन और कोई नहीं बल्कि मेरे ही संकल्पों को मन कहा जाता है, और मन एक शक्ति है। और ये मन बंधन भी देता है तो फ्रीडम भी देता है। दृढ़ संकल्प यदि करते हैं तो हम स्वतंत्र महसूस करते हैं। यदि अशक्त संकल्प करते हैं तो 10 बंधन आके पड़ते हैं हमारे पीछे। इसीलिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि मन कुछ और नहीं है, हमको शुद्ध संकल्पों को जमा करना है, और वह जमा करने का ज्ञान अभी हमको यहाँ मिल रहा है। और उसको जितना हम जमा करेंगे ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान एक सागर है, सागर को जितना हम एब्जॉर्ब करेंगे, असिमिलेट करेंगे, अपने में समाते जाएंगे, तो वो समुद्र के गुण हमारे अंदर, या परमात्मा जो सागर है ज्ञान का, शांति का, आनंद का, पवित्रता का, वो सारा हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। ऐसा हम मेहनत प्रयत्न करेंगे। आज हजारों लाखों करोड़ों भाई बहनें इसके पीछे लगे हुए हैं। ये श्रेष्ठाति श्रेष्ठ आत्माएं हैं
क्योंकि इन्होंने जो त्याग किया है उसका भी त्याग किया हुआ है। ये कोई ढिंडोरा नहीं पीट रहे हैं कि हम साधु हैं, सन्यासी हैं, त्यागी हैं, महात्मा हैं। नहीं, इनका जीवन सादा है। सादगी, सफाई और सच्चाई इनके जीवन में है। यह आप अनुभव कीजिए और ये सादगी, सच्चाई, सफाई हमारे अंदर भी आए, ऐसी मेहनत हम करेंगे सब मिल करके, ताकि ये कलयुग का लंगर उठ जाए और हमारे सामने सतयुग दिखाई दे। आज कहा जा रहा है कि भगवान को अपनी नैया को भगवान को समर्पित कर दो, भगवान पार लगाएगा। कहाँ ले जाएगा? कोई दिशा होनी चाहिए ना। अब वो दिशा है, उस पार एक नया युग है, एक नई चेतना है, एक नया संसार है और उसको ही कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग कोई ऊपर आकाश में नहीं है, बल्कि इसी धरा पर होता है। इसीलिए मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा बोलते हैं। चंगा माना, मन माना, हमारे यदि संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो पवित्रता हमारे पद चूमेगी। श्रेष्ठ संकल्पों का ही कमाल है। कहा भी जाता है कि शिव परमात्मा ने ब्रह्मा को संकल्प दिया और ब्रह्मा ने संकल्प किया, मैं नई सृष्टि की रचना रचूंगा। और आज हम देखते हैं यह एक अलग ही विश्व है ब्रह्मा कुमारियों का। इसमें हम बहुत आपका स्वागत करते हैं। ये ज्ञान है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, अपने को समझना। नो दाई सेल्फ कहा गया फिलॉसफी में, और अब हम समझ पा रहे हैं अपने को और ईश्वर को, और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी भी समझ है। और एक बार समझ आती है, मनुष्य फिर उस बात को करने लग पड़ता है। इसीलिए इन बातों को आप समझिए, ऐसा हमारा निवेदन है। ओम शांति।